लास्ट क्या हो गया था? अमरूद हो गया पूरा। अब देखो अपन बात करें आगे, वो आता है तुम्हारे कौन सा? अनार। अरे कौन सा आता है? बात करें अपन अनार के बोटनिकल नेम कौन सा क्या होता है? हाँ, बात करें अनार का बोटनिकल नेम क्या होता है? पुनिका ग्रेनेटम। बात करें इसकी फैमिली कौन सी होती है? कौन सी होती है? और बात करें इसका ओपी क्या होता है? अरे क्या होता है? क्या होता है? तो बात करें इराक किसका होता है? किसका होता है? क्या होता है? इराक। अरे क्या होता है? इराक। तो बात करें आर्मेनिया किसका होता है? आर्मेनिया किसका होता है? अरे किसका होता है? क्या होता है? क्या होता है? अनार का। क्या होता है? अब बात करें अपने इस अनार के बारे में, तो देखो अनार के अंदर जो चीज पाई जाती है वो क्या होता है? एफी। अरे क्या होता है? एफी या आयरन की मात्रा किस में पाई जाती है? अनार में। अरे किसमें होती है? अनार में। और बात करें इसकी छाल में क्या होता है? अरे क्या होता है? बात करें इसकी छाल में क्या पाया जाता है? भाई बात करें अपन इसकी छाल की, क्या पाया जाता है तुम्हारे? टैनिन। अरे क्या होता है? टैनिन। अब तुम देखो तुम्हारे पिछली बार तुम्हारे सुपरवाइजर में आया था कि कौन सा फल वृक्ष सर्वाधिक सूखा सहनशील है? वो कौन सा है? अनार। अरे कौन सा है? ये तुम्हारे लास्ट टाइम आया था सुपरवाइजर में। भाई अनार क्या होता है तुम्हारे? सूखा सहनशील फल वृक्ष। अरे क्या होता है? सूखा सहनशील फल वृक्ष। कौन सा होता है तुम्हारे? अनार। ठीक है, तो निकल कॉपी। लिखो नंबर 1, पहले इसकी बॉटनिकल नेम, फैमिली और ओपी। बात करें बॉटनिकल नेम की, क्या होता है? पुनिका ग्रेनेटम। पुनिका ग्रेनेटम। फैमिली लिखो इसकी पुनिकेसी। फैमिली लिखो इसकी कौन सी होती है? पुनिकेसी। तो बात करें केले की, कौन सी होती है? अरे केले की कौन सी होती है? आम की कौन सी होती है? आंवले की कौन सी होती है? बात करें आगे लिखो अनार का ओपी क्या होता है? ईरान। फिर लिखो इसमें एफ ई ब्रैकेट में आयरन की मात्रा पाई जाती है। इसमें एफ ई ब्रैकेट में आयरन की मात्रा पाई जाती है। आगे इसकी छाल में टेनिन पाया जाता है। इसकी छाल में टेनिन पाया जाता है। लिख लिया? आगे लिखो अन्य फलों के मुकाबले, अन्य फलों के मुकाबले सूखा सहनशील होता है। अन्य फलों के मुकाबले सूखा सहनशील होता है। अब देखो बात करें तुम्हारे जो अनार का जूस होता है ना, वो होता है तुम्हारे किसके लिए? कुष्ठ रोगियों के लिए। अरे किसके लिए होता है? कुष्ठ रोगियों के लिए। तो लिखो इसका जूस, इसका जूस कुष्ठ रोगियों के लिए, कुष्ठ रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। उपयुक्त होता है। अब बात करें कि अनार में अम्ल कौन सा होता है?
कौन सा होता है रे? देखो अनार में पाया जाता है तुम्हारे कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। अरे कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। और इसकी मात्रा होती है कितनी? 0.75 से 1.50%। तो लिखो इसमें सिट्रिक अम्ल, इसमें सिट्रिक अम्ल जिसकी मात्रा 0.75 से 1.50% होती है। अनार में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसकी मात्रा 0.75 से 1.50% होती है। अब देखो तुमने एक नाम सुना होगा, क्रिया होती है तुम्हारे कौन सी? प्रूनिंग। अब यहां से तुम्हारे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि प्रूनिंग की सर्वाधिक आवश्यकता किस फल वृक्ष को पड़ती है? किसको पड़ती है? अनार को? किसको पड़ती है? बेर को या अंगूर को? वो पड़ती है अंगूर को, क्योंकि अंगूर की क्या होती है? बेल। अरे क्या होती है? बेल। और एक होती है तुम्हारे बेर को। अंगूर और बेर में क्या होती है सर्वाधिक? प्रूनिंग। अब एक आता है कि किस फल वृक्ष में प्रूनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती? मुन्ना अगर केला होता तो मैं यहां पे इसकी बात क्यों करता? वहीं करता ना। क्या होता है? अनार। अनार में प्रूनिंग की क्रिया क्या होती है? सबसे कम, या प्रूनिंग की क्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज इसमें तुम्हारे जो फल लगते हैं तुम्हारे, वो लगते हैं क्या? हमेशा पुरानी शाखाओं पर। अरे कहां लगते हैं? पुरानी शाखाओं पर, इसलिए इसमें प्रूनिंग की क्रिया नहीं होती। तो लिखो अनार में प्रूनिंग की क्रिया, अनार में प्रूनिंग की क्रिया नहीं होती। ऐसे लोग नहीं करते, प्रूनिंग की क्रिया नहीं करते, क्योंकि हमेशा फल वृक्ष पुरानी शाखाओं पर ही आते हैं। हमेशा फल वृक्ष पुरानी शाखाओं पर ही आते हैं। अब देखो तुम्हारे बात करें, एक होता है जंगली अनार। अरे क्या होता है? जिसको क्या बोलते हैं रे? या तो दारू या दारू। किसको? जंगली अनार को क्या बोलते हैं? दारू या दारू। और इस दारू या दारू से जो बनता है ना, वो क्या बनता है? अनार दाना। अरे क्या बनता है? अनार दाना। तो लिखो जंगली अनार को दारू या दारू कहते हैं। जंगली अनार को दारू या दारू कहते हैं, जिससे अनार दाना बनाया जाता है। अब तुम्हारे एक वैरायटी पूछी हुई भी है कि अनार दाना किसकी उन्नत किस्म है? तो किसकी है? ये वैरायटी भी है, अनार की ही है। किसकी है? अनार की। आगे लिखो। अब देखो बात करें कि अनार भारत में सर्वाधिक इसका उत्पादन कहां होता है? अरे कहां होता है? महाराष्ट्र में। भाई भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन कहां किया जाता है? महाराष्ट्र में। और बात करें राजस्थान में कहां होता है? जालोर में। अरे कहां होता है? जालोर में। देखो अपन पढ़ क्या रहे हैं? अनार। क्या पढ़ रहे हैं? अनार। अनार का बॉटनिकल नेम क्या होता है? फैमिली क्या होती है इसकी? अरे क्या होती है? और ओपी क्या होता है इसका? क्या होता है? अनार किसका स्रोत है? अरे किसका है? बात करिए क्या होता है? अरे क्या होता है? साल में क्या होता है? क्या होता है? अरे क्या होता है? इसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अरे किसकी नहीं होती है? क्यों नहीं होती? क्योंकि हमेशा फल किस पे आते हैं? पुरानी शाखाओं पर। बात करें तो ये इराक किसका होता है?
किसका होता है? इसका जूस किसके लिए? अरे किसके लिए? बात करें जंगली अनार को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जिसे क्या बनता है? अनार दाना। और बात करें भारत में इसका उत्पादन क्या होता है? महाराष्ट्र में और राजस्थान में क्या होता है? जालौर में। लिखो, भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र, भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र तथा राजस्थान में जालोर जिले में होता है। तथा राजस्थान में जालोर जिले में होता है। ठीक है, अब बात करें अपन अनार की जलवायु। अरे किसकी बात करते हैं? जलवायु की। अब अपन ने जलवायु के आधार पे पहले पढ़ चुके, अरे पढ़ लिए क्या? बात करें अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कितने भागों में? कितनों में? पहला कौन सा है? कौन सा है? उष्ण में पहला कौन सा आता है? अरे कौन सा आता है? नंबर 2, तीसरा, चौथा और पांचवा। नंबर 2 कौन सी है? पहला कौन सा आता है? कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके बाद में पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? कौन सा? तीसरा कौन सा? और चौथा कौन सा? नंबर 3 कौन सी? पहला कौन सा है? कौन सा? नंबर 2 कौन सा? नंबर 3 और लास्ट कौन सा होता है? तो बात करें अनार कौन सा है? अरे कौन सा है? उपोष्ण। बात करें तापमान की 25 से 30 डिग्री। बात करें मिट्टी कौन सी आएगी? बलुई दोमट या दोमट? वो आएगी दोमट मृदा। देखो बलुई दोमट वहां तुम्हें करनी है जिनको अपन अपने यहां पे आसपास में बोते हैं, जैसे बेर, आंवला और नींबू। और बात करें पीएच मान कितना होगा रे? क्या अनार का पौधा लवणीय क्षारीय मृदा सहन कर सकता है? तो पीएच कितना होगा इसका? 7 से 9। पीएच मान लिख लो इसका 7 से 9। अब देखो बात करें अपन किसकी? परिवर्धन की। अरे किसकी बात करते हैं? ये परिवर्धन या प्रोपेगेशन किससे करते हैं रे? अपन पहले पढ़ चुके, किससे करते हैं? गुट्टी दाब, जिसको अपन और क्या बोलते हैं? एयर लेयरिंग। गुट्टी दाब या एयर लेयरिंग। अपने पहले कितने फल हो गए? 2 3 3 हो गए क्या? कौन कौन से? आम, केला और अमरूद। तीनों याद है? कंप्लीट। कुछ भी पूछ लो? अच्छा किसमें याद नहीं है? अब उनका तो कुछ हो भी नहीं सकता। किस्मों का वैरायटी से तो एक ही उपाय है, बार बार रट्टा मारना। ठीक है, जब भी टाइम मिले, चाहे वो सोते समय हो चाहे वो खाना खाते समय हो, ठीक है, जब भी एक्स्ट्रा अगर तुम किसी से बातें कर रहे हो, करते हो ना फ्री टाइम में, तो वो बातें करते, हाँ फिर दिक्कत ये है कि बातें करें याद करें, तुम सर कुछ नहीं हो सकता। देखो बात करें अपन प्रोपेगेशन है, किससे करते हैं? गुट्टी दाब या एयर लेयरिंग। अरे किससे करते हैं? गुट्टी दाब या एयर लेयरिंग। अब लिखो इसकी आगे किस्में, लिखो इसकी किस्में या वैरायटीज। देखो इसकी 2 किस्में आती है तुम्हारे। एक तो आती है जालोर सीडलेस। अरे कौन सी आती है? और एक तुम्हारी आती है जोधपुर रेड। कौन सी आती है? जोधपुर रेड। एक तो कौन सी आती है? जालोर सीडलेस। एक कौन सी आती है? जोधपुर रेड। अब देखो तुम्हारे इन दोनों की ही होती है विशेषताएं। नंबर 1 कौन सी है? जालोर सीडलेस। अरे कौन सी है? कहां के लिए उपयुक्त है ये? राजस्थान के लिए क्या है? उपयुक्त है। और जाहिर सी बात है अब राजस्थान के लिए है
तो अपने राजस्थान में लगभग मिट्टी कौन सी होती है? अम्लीय या लवणीय क्षारीय? लवणीय क्षारीय। तो लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील कौन सी किस्म होती है तुम्हारे? जालोर सीडलेस। अब आता है तुम्हारे नंबर 2 कौन सी? जोधपुर रेड। अरे कौन सी आती है? जोधपुर रेड। क्या होता है इसमें? फल फटने की समस्या। क्या होती है? फल फटने की समस्या, जो तुम्हारे एग्जाम में कभी कभी फ्रूट क्रैकिंग के नाम से वह जाता है, फ्रूट क्रैकिंग। और बात करिए फल फटने की समस्या किससे होती है? बोरोन की कमी से। तो लिखो 2 वैरायटी। पहले लिखो जालोर सीडलेस, जिसमें लिख लो राजस्थान के लिए उपयुक्त वह लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील। और नंबर 2 लिख लो कौन सी? जोधपुर रेड। इसमें लिखो फल फटने की समस्या। हाँ वो लिखवा लेंगे बाद में किससे होता है क्या होता है। लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील। अब लिखो अगली वैरायटी अरक्ता। लिखो हो गया? लिखाऊं आगे? लिखो अगली अरक्ता। अरक्ता बोर्ड पे देख लो मुन्ना हो। अरक्ता। इसमें लिखो प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त। वैरायटी लिखो अरक्ता। इसमें लिख लो प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त। ठीक है। तो लाल सिंदूरी किसकी वैरायटी है? किसकी है? कोई है क्या इसकी विशेषता? क्या? शाबाश। हाँ क्या लिखा? अरक्ता। अगले लिखो गणेश। लिखो गणेश। आगे लिखो। अब देखो अपन ने एक वैरायटी पढ़ी है पहले, अर्का मृदुला पढ़ी है क्या? किसकी होती है? किसकी होती है? अमरूद की। तो वहां मैंने तुम्हें बताया था कौन सी वैरायटी है किसकी होती है? लिख लो मृदुला। मृदुला। इसमें लिख लो बीज कोमल। अनार में वो लिखो रे टीएसएस। ऊपर लिख लो एक बार वापस टीएसएस 14 से 16। लिखवा दिया क्या? लिख लो टीएसएस 14 से 16। हाँ आगे लिखो वैरायटी कौन सी तुम्हारे? गणेश। आगे लिखो भगवा या सिंदूरी। भगवा। भगवा या सिंदूरी। भगवा या सिंदूरी। इसमें लिखो लाल बीजावरण वाली। लाल बीजावरण वाली। और एक लिखो उसमें सर्वाधिक उत्पादन। इसी में सर्वाधिक उत्पादन। और एक लिखो ये तुम्हारे डेवलप वैरायटी है पीएयू से। कहां से? पीएयू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? कितने? राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 5 या 3? कितने? पहला कौन सा है? कौन सा है? एस के आर यू। स्थापना कब हुई थी?
स्थापना के समय इसका नाम क्या था? एग्रो हो गई ना? राजूवास वो एनिमल का वेटनरी वाला है। स्थापना के समय इसका नाम था RAU, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो बात करें इसका ये नाम SKRAU कब रखा गया? शाबाश, 2009 में। क्या नाम रखा गया इसका? SKRAU। सेकंड कौन सा है? कौन सा? स्टेब्लिश कब हुआ था? 1999, 1999। नंबर 3 कौन सा है? कौन सा है? नंबर 4 कौन सा? जोधपुर। और नंबर 5 कोटा। ये तीनों कब बने थे? 2013। तो बात करें राजस्थान का पहला कृषि महाविद्यालय कौन सा है? स्थापना कब हुई थी? 1947 में। हाँ, आगे लिखो। अच्छा, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा? GBPUAT। तो दूसरा, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ढूंढ के लाना। ठीक है, कौन सा? पूछा भी यार, कल इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लाना कि राजस्थान, सॉरी हाँ, भारत का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था और कब बना था। इसका आंसर तुम कल ढूंढ के लेके आओगे। ठीक है, हाँ आगे लिखो। देखो अपन बात कर रहे थे बगवा या सिंदूरी की। अरे किसकी बात कर रहे थे? बगवा या सिंदूरी। क्या होता है इसके? लाल बीज। अरे क्या होता है? लाल बीज। और क्या होता है? उत्पादन अधिक। क्या होता है? उत्पादन अधिक। और एक तुम्हारे इसको अपन जानते हैं मस्तानी या जय महाराष्ट्र। लिखो इसको, मस्तानी या जय महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। इसको मस्तानी या जय महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। इसको मस्तानी या जय महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। आगे लिखो, पेपर सेल। पेपर सेल, पेपर सेल लिख लो, बीज कोमल। पेपर सेल, बीज कोमल। आगे लिखो, ढोलका। हाँ, ढोलका गुजरात के लिए। आगे लिखो, अमली दाना। अमली दाना ये तुम्हारे संकर वैरायटी है जिसका क्रॉस हुआ है तुम्हारे किससे? शाबाश, गणेश इंटू नन्हा। तो बात करें, एक वैरायटी आती है पूसा नन्ना, किसकी है? पपीता की। गणेश इंटू नन्हा। आगे लिखो, वंडरफुल। वंडरफुल। आगे लिखो, बेदाना। बेदाना। तो बात करें पूसा बेदाना किसकी वैरायटी है? पूसा बेदाना। वो लिख लो कॉपी टॉप पे, तरबूज की। पूसा बेदाना किसकी है? तरबूज की। आगे लिखो, मस्कट। तो बात करें तुम्हारे एक जो कैंपस है ना जोधपुर वाला, उसमें वैकेंसी आई थी सुपरवाइजर की। वहां एक क्वेश्चन आया था कि अर्ली मस्कट किसकी उन्नत किस्म है? अर्ली मस्कट। अगर मस्कट अनार की है तो अर्ली मस्कट किसकी है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसकी है? किसकी? शाबाश मेरे शेर, कॉपी टॉप पे लिख लो, अंगूर, अर्ली मस्कट।
ठीक है, अगले लिखो ज्योति। हाँ ज्योति, तो बात करें पूसा ज्योति किसकी वैरायटी है? किसकी है? यहां रिपीटर भी है ना? कौन कौन है? हाँ मैंने आवाज के लिए नहीं बोला, कौन कौन है पूछ रहा हूं। हाँ कोई इश्यू नहीं, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट पूछ रहा हूं मैं। हाँ कॉपी टॉप लिख लो, पूसा ज्योति तरबूज की, पूसा ज्योति लिखो तरबूज। आगे लिखो जी के वी के एक, जी के वी के एक, जी के वी के एक। आगे लिखो रूबी, तो पूसा रूबी किसकी है? रूबी किंग किसकी है? किसकी है? रूबी रेड किसकी है? कोई नहीं, आगे लिखो, क्या लिखा? रूबी। आगे लिखो दाढ़ी में, दाढ़ी में हो गया। और कौन सी? अब लिखो आगे इसकी, क्या लिखो? कीट। अब देखो मैं तुम्हें जब पढ़ाया था अमरूद, वहां पे अपन ने एक चीज पढ़ी थी क्या? बाहर या पुष्पन पढ़ा था। तो बात करें बाहर कितनी होती है? कितनी होती है? कौन कौन सी? अरे कौन कौन सी है? अंबे मृग और हस्त। पहले क्या आता है? पुष्पन, फिर क्या आता है? फलन। तो फलन में पहला महीना कौन सा है? कौन सा है? नंबर 2 कौन सा है? कौन सा है? और नंबर 3 कौन सा है? कौन सा है? तो पहला किस पे आएगा? किस में आएगा? दूसरे में, दूसरा तीसरे में, और तीसरा पहले में। तो बात करें राजस्थान के लिए कौन सा है? कौन सा है? अरे कौन सी है? किस बार में सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस में होता है? अरे कौन सी में होता है? अंबे में। किस में कीट व रोगों का प्रकोप ज्यादा होता है? किस में होता है? किस में कीट व रोग कम लगते हैं? अरे कौन सी होती है? उपज कम किस में होती है? फूलों को झाड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? किसका करते हैं? अमरूद को शुरुआत में सुधारने की विधि कौन सी है? कौन सी है? परिवर्तित केंद्रीय प्ररोह विधि। डिप्लोडिया स्टेम एंड रोट रोग किस में होता है? किस में होता है? आम में। अरे किस में होता है? एंथ्रेक्नोज या शाम व्रण किस में होता है? किस में होता है? किससे होता है? फंगस या कवक से। किससे होता है? फंगस या कवक से। और नाम क्या है उसका? अरे क्या नाम है? चूर्णी फफूंद या पाउडर मिल्ड्यू किसमें होता है? किसमें होता है? किससे होता है? कवक से। अरे किससे होता है? और नाम क्या है कवक का? ओडिया में मैंजीफेरी। बात करें द्विवर्षीय फलन, मुख्य समस्या है किसकी है? अरे किसकी है? आगे लिखो इसके कीट, लिखो इसके कीट। लिखो पहला फल मक्खी, पहला लिखो फल मक्खी। और नंबर 2 लिखो छाल भक्षक। फिर लिखो तितली। तितली। और तितली आगे लेना प्रमुख कीट। अनार की तितली आता है, अनार की तितली, ये होता है इसका प्रमुख कीट। फिर लिखो रोग।
देखो बात के नंबर एक आता है तुम्हारे फल सड़न। कौन सा आता है? फल सड़न किससे होता है? कवक से। अरे किससे होता है? और कवक का नाम क्या होता है? सर्कोस्पोरा पुनिकेसी। क्या होता है? सर्कोस्पोरा पुनिकेसी। नंबर दो कौन सा आता है? जीवाणु धब्बा, जिसको अपन बोलते हैं और तेलीय धब्बा। क्या बोलते हैं? तेलीय धब्बा। ये होता है तुम्हारे जीवाणु से। अरे किससे होता है? जीवाणु से। नाम है उसका जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस। और नंबर एक आता है तुम्हारे फलों का फटना। अरे कौन सा आता है? फलों का फटना किससे होता है? बोरोन की कमी से। फलों का फटना किससे होता है? बोरोन की कमी से। ये तुम्हारे अनार कंप्लीट। ले मुन्ना, उतार लिया? देखो एक बार बात के नंबर पढ़ क्या रहे हैं पर? क्या पढ़ रहे हैं? बोटनिकल नेम क्या होता है? अरे क्या होता है? फैमिली क्या होती है? क्या होती है? ओपी क्या होता है? क्या होता है? भारत में क्या होता है? क्या होता है? राजस्थान में कौन सी क्रिया नहीं होती है? कौन सी नहीं होती है? साल में क्या होता है? क्या होता है? कौन सा पौधा है? अरे कौन सा है? अम्ल कौन सा होता है? कौन सा होता है? किसका स्रोत है? किसका है? किसके लिए? अरे किसके लिए? जंगली नाम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बनता है? क्या बनता है? अरे क्या बनता है? फिर बात के बने किसकी? जलवायु की। कौन सी होती है? कौन सी होती है? तापमान कितना होता है? मिट्टी कौन सी होती है? कौन सी होती है? पीएच कितना होता है? कितना होता है? अरे कितना होता है? फिर बात की अपन किसकी? परिवर्धन की। अरे किसकी बात की? किससे होता है? किससे होता है? गुट्टी दाब या एयर लेयरिंग। अरे किससे होता है? गुट्टी दाब या एयर लेयरिंग किसमें होता है? किसमें होता है? फिर बात के अपन किसकी? किस्मों की। पहले कौन सी है? कौन सी है? कहां के लिए? अरे कहां के लिए? नंबर दो कौन सी आती है? कौन सी आती है? क्या होता है इसमें? क्या होती है? किससे होती है? किससे होता है? अगली वैरायटी कौन सी है? अरे कौन सी है? क्या होता है? किसके लिए? प्रसंस्करण के लिए। किसके लिए? अगली कौन सी है? कौन सी है? अरे कौन सी है? अगली कौन सी है? कौन सी है? क्या होता है? क्या होता है? तो अर्का मृदुला किसकी है? किसकी है? अरे किसकी होती है? अगली कौन सी है? बगवा या सिंदूरी। अरे कौन सी है? क्या होता है इसमें? क्या होता है? अरे क्या होता है? और क्या होता है? क्या होता है? कहां से विकसित है? अरे कहां से है? कहां से है? और किस नाम जानते हैं? मस्तानी या जे महाराष्ट्र। अगली कौन सी आती है? कौन सी आती है? पेपर सेल। क्या होता है? क्या होता है? अगली कौन सी है? कौन सी? अरे कौन सी? क्या होता है? कहां के लिए? अगली कौन सी है? कौन सी? अरे कौन सी? किसका संग्रहण है? किसका है? अगली कौन सी है? कौन सी है? अरे कौन सी है? उसके बाद में कौन सी है? कौन सी है? अगली कौन सी है?
कौन सी? तो अर्ली मस्कट किसकी है? किसकी है? अगली कौन सी है? कौन सी है? तो पूसा ज्योति किसकी है? और अर्का ज्योति? पूसा ज्योति और अर्का ज्योति, पूसा ज्योति किसकी है? पालक की। और अर्का ज्योति किसकी है? तरबूज की। पूसा ज्योति है पालक की और अर्का ज्योति किसकी? तरबूज की। अगली वैरायटी कौन सी है? पूसा ज्योति है पालक की और अर्का ज्योति है किसकी? तरबूज की। अगली वैरायटी कौन सी है इसकी? अरे कौन सी है? जीके वीके एक। अगली कौन सी है? कौन सी है? अरे कौन सी है? तो पूसा रूबी किसकी है? किसकी है? टमाटर की। और रूबी किंग मिर्च की। किसकी है? मिर्च। तो रेड ग्लोब किसकी वैरायटी है? रेड ग्लोब, रेड ग्लोब इंपोर्टेंट है और तुम्हारे पूछी हुई एग्जाम में। किसकी? अंगूर की है। किसकी है? अंगूर की। रेड ग्लोब। हाँ, अब देखो अपन बात करें आगे। अगला लिखो पपीता। लिखो पपीता। लिखो बॉटनिकल नेम क्या होता है? केरिका पपाया। लिखो इसका बॉटनिकल नेम केरिका पपाया। फिर लिखो इसकी फैमिली कौन सी होती है? केरिकेसी। हाँ, कौन सी होती है? केरिकेसी। फिर लिखो इसका ओपी क्या होता है? मैक्सिको। आगे लिखो इसमें लिखो इसमें विटामिन ए, इसमें विटामिन ए व सी की मात्रा पाई जाती है। इसमें विटामिन ए व सी की मात्रा पाई जाती है। आगे यह प्रथम, यह प्रथम ट्रांसजेनिक फल वृक्ष है। यह प्रथम ट्रांसजेनिक फल वृक्ष है। यह प्रथम ट्रांसजेनिक फल वृक्ष है। आगे लिखो इसमें पेप्सिन, इसमें पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। इसमें पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। आगे लिखो अब देखो बात करें तुम्हारे उद्यान लगाने की विधियों की, ठीक है? तो एक विधि आती है जिसमें पूरक पौधा लगाते हैं। कौन सी? कौन सी है? पंचभुजाकार, जिसको अपन और किस नाम जानते हैं? पूरक विधि के नाम से भी जानते हैं। तो बात करें इस पपीते को, उसमें किसे लगाते हैं? पूरक पौधे के रूप में लगाते हैं। तो लिखो उद्यान लगाने की विधियों में, उद्यान लगाने की विधियों में पपीते को पूरक पौधे के रूप में लगाया जाता है।
पूरक पौधे के रूप में लगाया जाता है। आगे लिखो, पपीते के बीजों के ऊपर एक चिकनी परत पाई जाती है। पपीते के बीजों के ऊपर एक चिकनी परत पाई जाती है, शाबाश, जो अंकुरण में बाधा डालती है। जो अंकुरण में बाधा डालती है, जिसे क्या बोलते हैं रे? सार्कोटेस्टा कहते हैं। सार्कोटेस्टा कहते हैं। अब देखो, बात करें भाई पपीते की, जो नर्सरी होती है ना, वो कब लगाते हैं? सुबह के समय, एएम, अप्रैल मई में। और बात करें पपीते का जो पौधा होता है ना, वो कितने माह बाद रोपण योग्य हो जाता है? कितना? 2 माह। और बाकी अन्य फल वृक्ष कितना? 1 वर्ष, 1 से 1.5 वर्ष। अन्य फल वृक्ष 1 से 1.5 वर्ष और पपीते का पौधा 2 माह। एक तुम्हारे इसमें आता है मृदा की गहराई। मृदा की गहराई, तो बात करें फल वृक्ष लगाने के लिए जो मृदा की गहराई रखते हैं, कितनी रखते हैं? 2 मीटर। तो पपीते में 45 सेमी। कितना रखते हैं? 45 सेमी। ठीक है, लिखो, पपीते की, कैसे लिखो? पपीते का पौधा जल्दी फल, पपीते का पौधा जल्दी फल देने वाला पौधा है। पपीते का पौधा जल्दी फल देने वाला पौधा है। ठीक है, अरे देखो, अपन बात करें, पढ़ क्या रहे हैं तुम्हारे? पपीता। क्या पढ़ रहे हैं? पपीता। बात करें इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? क्या होता है? फैमिली क्या होती है? अरे क्या होती है? ओपी क्या होता है? क्या होता है? इसमें विटामिन कौन सा होता है? कौन सा होता है? तो अनार में कौन सा होता है? कौन सा होता? अमरूद में कौन सा होता है? आम में कौन सा? ए और सी। तो सी किस में होता है हमारा? कच्चे आम में या फिर केरी के अंदर। ठीक है, फिर बात करें इसमें एंजाइम कौन सा होता है? अरे कौन सा होता है? इसको किस रूप में उगाते हैं? अरे किस रूप में? ये क्या है तुम्हारे? पहला ट्रांसजेनिक फल है। ये क्या करता है? जल्दी फल देता है। अरे क्या करता है? अब बात करें इसके बीजों के ऊपर क्या होती है? चिकनी परत। अरे क्या होती है? चिकनी परत, जो क्या करती है? क्या करती है? जिसे अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आगे लिखो, लिखो, पपीते की नर्सरी, पपीते की नर्सरी अप्रैल मई में, अप्रैल मई माह में तैयार करते हैं तथा तथा 2 माह के बाद रोपण योग्य हो जाता है। दो माह बाद रोपण योग्य हो जाता है। अब जो तुम्हारी बात करें, अपन ने पढ़ा था ये क्या है तुम्हारे? ट्रांसजेनिक फल। क्या है? ट्रांसजेनिक फल, जिसमें क्या किया गया रे? जीनोम को कम किया गया। क्या किया गया? जीनोम को कम किया गया। और बात करिए कम क्यों किया गया? क्योंकि रिंग स्पॉट वायरस
के प्रति प्रतिरोधी बनाया गया। देखो दो चीज आती है तुम्हारे, एक तो आता है पाला, एक आता है तुम्हारे वायरस। ये दो किस्म तुम्हारे काफी बार एग्जाम में पूछे हुए हैं कि पाले का सर्वाधिक प्रभाव किस फल वृक्ष पे पड़ता है, किस पे पड़ता है? देखो पैसे पाला और पैसे पपीता, इसके बाद में केला। अब बात के वायरस की, पढ़ लिया अपन ने पहले क्या, केला और पपीता, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, पैसे पाला और पैसे पपीता, बच गया वायरस, क्या हो जाएगा तुम्हारे केला। याद करना वो टेक्निक कौन सी, पादप उत्तक संवर्धन, अरे लिखवाई थी, कौन सी, पादप उत्तक संवर्धन। क्या होता है उसमें, वायरस मुक्त पौधे, और कौन सी वेराइटी, G9, कौन सी, G9। तो G50, 51, 52 किसकी है, किसकी है, लहसुन की। अरे किसकी है, लहसुन की। तो बात करें ये क्या है तुम्हारे पहला ट्रांसजेनिक फल, जिसमें क्या किया गया, जीनोम कम किया गया, और किसके प्रति, रिंग स्पॉट वायरस के प्रति प्रतिरोधी बनाया गया। और इससे तुम्हारे दो किस्में विकसित की गई तुम्हारे, कौन कौन सी, सन अप और रेनबो, सन अप और रेनबो। फिर तुम्हें बात करें पपीते का होता है क्या है तुम्हारे, पीला रंग। अरे क्या होता है, पीला रंग, किससे होता है, केरिका जेंथिन। तो लिखो इसको, लिखो पहला ट्रांसजेनिक फल जिसमें, पहला ट्रांसजेनिक फल जिसमें जीनोम कम किया गया, पहला ट्रांसजेनिक फल जिसमें जीनोम कम किया गया तथा रिंग स्पॉट विषाणु, इसमें जिसे रिंग स्पॉट विषाणु के प्रति प्रतिरोधी किया गया। हाँ, क्या प्रतिरोधी किया गया, देश किसमें, लिख लो सन अप और रेनबो। सन अप और रेनबो। देखो इस पपीते का एक उपनाम भी है रे, शाबाश, ट्री ऑफ मेलन या मेलन ट्री, ठीक है। अब बेटा वो एनआर सुंडा में है कि किसी और में है, वो बात की बातें हैं, ठीक है। बाकी इसका नाम है क्या, मेलन ट्री या ट्री ऑफ मेलन। तो पहले क्या लिखा अपन ने, लिख लिया सन ऑफ रेनबो, लिख लिया। आगे लिखो पपीते का, पपीते का पीला रंग, पपीते का पीला रंग केरिका जेंथिन, पपीते का पीला रंग केरिका जेंथिन। केरिका जेंथिन। आगे लिखो इसको ट्री ऑफ मेलन या मेलन ट्री भी कहते हैं, इसको ट्री ऑफ मेलन या मेलन ट्री भी कहते हैं। अब देखो बात करें पपीता और खजूर, किसकी, पपीते और खजूर की। ये पपीता और खजूर क्या होता रहे, एकलिंगी या द्विलिंगी, क्या होते हैं, एकलिंगी, जिसमें नर व मादा पौधों का अनुपात कितना होता है, 1:10। तो लिखो, लिखो पपीते का पौधा, पपीते का पौधा एकलिंगी होता है, पपीते का पौधा एकलिंगी होता है
जिसमें नर व मादा पौधों का अनुपात, जिसमें नर व मादा पौधों का अनुपात कितना होता है? 1:10 होता है। 1:10 होता है। ठीक है। अब बात करें अपन पपीते की जलवायु। हेडिंग डालो, जलवायु व भूमि। जलवायु व भूमि। देखो, बात करें पपीते का बोटनिकल नेम क्या होता है? क्या होता है? फैमिली क्या होती है इसकी? क्या होती है? इसका ओपी क्या होता है? अरे क्या होता है? क्या होता है? इसकी नर्सरी कब तैयार करते हैं? कब करते हैं? अप्रैल मई में। अरे कब करते हैं? और पौधा रोपण योग्य कितने माह में? 2 माह में। तो बाकी अन्य फल वृक्ष कितना? 1 से 1.5 वर्ष। बात करिए तुम्हारी क्या है पहला? अरे क्या है? जिसमें क्या किया गया? क्या किया गया? किसके प्रति? कौन कौन सी वैरायटी? सनअप और रेनबो। विटामिन कौन सा होता है? कौन सा होता है? इसमें बीजों के ऊपर क्या होती है? अरे क्या होती है? जिसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? इसका क्या होता है? किसके कारण? किसके कारण? केरिका जेंटिन। एंजाइम कौन सा होता है? कौन सा होता है? पेप्सिन या माइरोसिन। लिख लो, पेप्सिन या माइरोसिन। अच्छा, पपीते में क्या पाया जाता है? क्या होता है? पेपेन। ठीक है, एक लाइन लिखो, पहले लिख लो ये पेप्सिन या माइरोसिन। लिखो एक लाइन, पपीते में लिखो, पपीते में पेपेन पाया जाता है। पपीते में पेपेन पाया जाता है। पपीते में पेपेन पाया जाता है, जो कि पेट के रोगों में, जो कि पेट के रोगों में, उदर, हाँ है ना, अपनी पीछे से आवाज आ रही है उदर, हाँ उदर या पेट एक ही होता है, हाँ जो कि पेट के रोगों में लाभदायक रहता है। जो कि पेट के रोगों में लाभदायक रहता है। अरे किसमें रहता है? पेट के रोगों में। कौन से, किसके कारण? पेपेन के कारण। एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन या माइरोसिन। पीला रंग किससे होता है? किससे होता है? तो हल्दी का पीला रंग, तुरई में कड़वाहट, तुरई में क्या होता है? शाबाश, एमोटिन, है ना। अरबी व सलजम में कड़वाहट, लिखो आएगा, लिख लो, अरबी व सलजम में कड़वाहट के क्या? शाबाश, गुड। कैल्शियम ऑक्जिलेट। अरबी व सलजम में कड़वाहट, कैल्शियम ऑक्जिलेट। बात करें पके हुए केले में सुगंध, अरे किसके कारण आती है? आइसोप्रोटेनॉल। अरबी व सलजम में कड़वाहट, कैल्शियम ऑक्जिलेट। बात करें IIHR कहां पर है? अरे कहां पर है? CIAH कहां पर है? लखनऊ में।
अरे मैंने तुम्हें 3 बताए थे, एक तो CIAH, एक CISH और एक CITH। तो CIAH कहां पर है? बीकानेर में। अरे एरिड शुष्क कौन सा जिला अपना? बीकानेर। अगला S सब ट्रॉपिकल कौन सा आएगा? कौन सा? सब ट्रॉपिकल। लखनऊ कौन सा आएगा? लखनऊ। और TH टेम्परेट कौन सा होगा? श्रीनगर। कौन सा होगा? तो NRC 4C कहां पर है? अरे कहां पर है? केला कहां पे है? कहां पर है? काजू कहां पर है? कहां पर है? मशरूम कहां पे है? अरे कहां पे है? सोलन हिमाचल प्रदेश। अच्छा, प्याज व लहसुन कहां पर है? कहां पर है? अंगूर कहां पर है? अनार कहां है? काजू कहां है? आर्किड कहां है? कहां पे? गंगटोक सिक्किम में। बात करें मैप कहां पे है? MP। आनंद गुजरात। SS कहां पर है? तबीची अजमेर। ठीक है, पिछला अपने जितना भी हो चुका वो कल कंप्लीट याद होना चाहिए। जितने भी अपने पहले हो चुका वो कंप्लीट याद होना चाहिए। कल पढ़ेंगे अपने इसके आगे। फॉर्मूला